कक्षा 10 विषय गणित में हम लोग सांख्यिकी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि किसी दिए हुए आंकड़े का हम माध्यक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम माध्यक ही ज्ञात करेंगे, लेकिन जो आंकड़े हैं वह बारंबारता के रूप में दिए गए होंगे। तो हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन के आधार पर हम माध्यक को ज्ञात करना बताते हैं कि अगर किसी आंकड़े का बारंबारता दिया गया हो तो हम उस आंकड़े का माध्यक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है कि एक विद्यार्थियों की जो संख्या है वो ऐसे दी गई है, यानी एक क्वेश्चन इस चार्ट के रूप में दिया है जिसमें यहाँ पर ये प्राप्तांक है, आंकड़े हैं और ये विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो इस टाइप्स के जब क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे तो हम उसका माध्यक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला वर्क तो ये है कि हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस आंकड़े को हम ऐसे बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर इस आंकड़ों को बनाने के लिए हम इस तरह का एक चार्ट बनाएंगे। यहाँ पर जिसमें ये लिखा होगा प्राप्तांक और यहाँ पर लिखा होगा विद्यार्थियों की संख्या और इसके आगे हम एक चार्ट और बनाएंगे। तो यहाँ पर हम जो प्राप्तांक दिए गए हैं इनको लिखेंगे, परंतु इस बात का ध्यान रख के लिखेंगे कि ये प्राप्तांक जब भी हम माध्यक ज्ञात करते हैं तो यदि यह पहले से आरोही क्रम में दिए हों चाहे अवरोही क्रम में दिए हों तब हम लिखेंगे। अगर ये प्राप्तांक आरोही या अवरोही क्रम में नहीं हो, मतलब किसी क्रम में न दिए गए हों, तो हम क्या करते हैं, पहले उसको किसी न किसी क्रम में लिखते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि उसकी ये जो बारंबारता है वो न बदले, यानी जो बारंबारता होगी वही लिखेंगे उसकी। जैसे यहाँ पर सबसे छोटा क्या है, तो हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा इसमें क्या है, 20 है। तो हमने पहले 20 को लिखा, ठीक है ना, 20। फिर इसके बाद देखेंगे 21, 22 है, नहीं है, 23, 24, 25 है तो 25 लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 20 के आगे क्या है भाई, 20 के बारंबारता 6 है तो 6 लिख दीजिए। फिर आ गया 25, तो 25 की जो बारंबारता है वो देखिए 20 है तो 20 लिख दिया हमने। फिर आ गया 25 के बाद क्या होगा, 26 नहीं है, 27 नहीं है तो 28 है, देखिए यहाँ पर, तो ये है 28। तो इसकी बारंबारता कितनी है, 28 की बारंबारता है 24, ये लिख देंगे हम। फिर 25, 28 हो गया, 29 भी है, 28 होगा इसकी बारंबारता, तो ये यहाँ पर है फिर से 29 और इसकी बारंबारता क्या दी गई है, 28 दी गई है। 30 नहीं है तो 31 नहीं है, 32 भी नहीं है, 33 लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम 33 और 33 की बारंबारता क्या है, 15, तो 15 लिख दिया हमने। और फिर 33 के बाद 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 भी नहीं है, 37 नहीं है, 38 है, देखिए 38। तो 38 की बारंबारता कितनी दी गई है, 4, तो हमने 4 लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर 38 हो गया, 39, 40 नहीं है तो 41 में 42 लिखेंगे। तो ये हो गया 42, इसकी बारंबारता कितनी है, 42 की बारंबारता दी गई है 2, तो यहाँ लिख दिया हमने 2। और फिर 43 लास्ट बचा हुआ है तो यहाँ लिख दिया हमने 43 और इसकी बारंबारता कितनी है, 1। तो अब यह हमने इसकी बारंबारता को लिख दिया। यहाँ पर आप जानते हैं कि एक ऐसे नीचे खाना बना के लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसे। तो ये ऐसे चलेगा,
ठीक है, इस तरह से ये दिए गए हैं। हम यहाँ पर इसको ऐसे बंद कर दिए। यहाँ पर लिखेंगे योग, और योग जब इसका करेंगे आप विद्यार्थियों के, यानी ये बारंबारता होता है यफ, ये आंकड़े होते हैं एक्स, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो यह यन होता है और ये कितना है 100। ठीक है ना। अब हम करते क्या है कि इसके जस्ट बाद हम इसकी संचयी बारंबारता को निकालते हैं। ठीक है ना, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं भाई? सबसे पहले इस अंक को लिखेंगे तो ये हो गया 6। अब 6 में जब 20 को जोड़ेंगे तो आएगा 26। फिर 26 में जब यहाँ पर हम 26 में जब 24 को जोड़ेंगे तो आएगा 50। ठीक है ना, ये आएगा 50। फिर जब हम यहाँ पर 50 में फिर 28 को जोड़ेंगे तो आएगा 78। और फिर जब हम 78 में 15 को जोड़ेंगे तो आएगा 93। तो ये हो गया 93। फिर 93 में 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 97। ठीक है ना। और फिर जब हम 97 में 2 के जोड़ेंगे तो आएगा 99। और 99 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 100। तो देखिए ये आपका संचयी बारंबारता अगर सही है तो यहाँ यन की वैल्यू निश्चित आती है। ठीक है ना। तो हमने इसके लिए क्या किया कि सबसे पहले इसको ऐसे बनाया, ठीक है, और इसमें प्राप्तांक लिखा, फिर विद्यार्थियों की संख्या को लिखा। प्राप्तांक लिखने का तरीका हमने बताया कि या तो किसी न किसी क्रम में लिखेंगे, तो हमने आरोही क्रम में लिख दिया, और इसकी जो संख्या आप लिखेंगे उसका बारंबारता उसके सामने निश्चित लिख देंगे। इस बारंबारता में हम क्रम का ध्यान नहीं रखते हैं, केवल और केवल प्राप्तांक में रखते हैं, अर्थात आंकड़ों में रखते हैं। फिर हम इसकी संचयी बारंबारता निकालते हैं, लिख दिया हमने। अब जब इतना ही काम इसका मेन है, इतना करने के बाद आप लिख सकते हैं अब इसके नीचे वर्ग क्या है, तो हम इसके अब नीचे लिखेंगे चूँकि यहाँ पर यन बराबर क्या है भाई 100, जो कि क्या है भाई सम संख्या है, सम संख्या है। और जब हमने बताया था कि यहाँ पर कि यन सम संख्या, तो इसके लिए 2 माध्य पद होते हैं। एक क्या होगा भाई, यहाँ पर n/2वां पद होगा, ठीक है ना। तो इसके माध्य पद क्या होंगे भाई, तो इसके माध्य पद यम का मान जो होगा माध्यक यम बराबर क्या होगा, तो यह होगा n/2वां पद और प्लस n/2 + 1वां पद और बटा क्या होगा 2। यही इसके माध्यक यम का मान होगा। अब क्या करेंगे हम, माध्यक यम बराबर n/2 यानी 100वां पद, वहाँ 100/2 वहाँ पद और प्लस 100/2 धन 1 वहाँ पद। अब बटा क्या होगा 2। ये यम की वैल्यू हो गई। अब जो यम का मान आया वो कितना होगा, देखो 50वां पद अधन यहाँ 50 धन 1 51वां पद, 51वां पद, तो ये आ गया 51वां पद, ठीक है, बटा 2। तो यहाँ पर 50वां पद इसको कैसे निकालते हैं, तो देखिए 50वां पद 50 इसी मिल जाएगा, तो अब इसके सामने आएंगे, ठीक है ना, और इसके सामने आएंगे तो यहाँ प्राप्तांक में आएंगे संचयी बारंबारता के सामने, देखिए 50 इसमें मिलेगा, तो इसके सामने आएंगे तो कहाँ होगा, यह होगा 28, तो यह हो गया 28 और प्लस अब 51वां पद इसमें मिलेगा, 50 में तो 51 आएगा नहीं, इसमें 51 आएगा, तो इसके सामने आइए और यहाँ हो गया 29, तो यह हो गया 29 अब बटा 2, कितना हो गया इसका मान, तो हम यम का मान देख रहे हैं 28 और धन 29 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यह जो होगा वह इसको जोड़ दीजिए, कितना होगा भाई, तो यम का जो मान आया यम बराबर क्या हो गया 9 8 17 हो गया, ठीक है, और 2 2 4 1 5 57/2 कर दीजिए, काट दीजिए इसको, कितना हो जाएगा, यम का जो मान आएगा वह 2 चौको 8 और 2 8 16 और 10.2 5 10, यानी ये आएगा नहीं ऐसे करिए जब इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 8 16 और 10 लगाएंगे, कितना आएगा, और फिर 2 5 10, तो यम का मान हमने क्या कर लिया, ये ज्ञात कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार हमने यम का मान जो है आसानी से ज्ञात कर लिया। तो देखिए हमने क्या किया
माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहला वर्क तो हमने किया कि दिए गए जो ये सारणी था इसको हमने इस तरह से बनाया, फिर इसकी संचयी बारंबारता निकाला और फिर यन का मान हमने देखा कि 100 आया था, यफ जोड़ेंगे यन का मान निकलेगा। फिर सम चूँकि जो है यह 100 सम संख्या है इसलिए यम बराबर होता है फार्मूला n/2वां पद प्लस m/2 प्लस 1वां पद बटा 2, तो 100/2 यानी 50वां पद धन 51वां पद बटा 2। 50वां और 51वां पद किस में मिलेगा, तो संचयी बारंबारता में देखेंगे कि वो किसके मिलेगा, उसके सामने जाएंगे और प्राप्तांक में देखेंगे तो 50 इसमें मिलेगा, 51 इसमें मिलेगा। इन दोनों के सामने 28 और 29 मिल रहा है तो यही होगा और बटा 2 कर देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 28.5 ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, हम अगले वीडियो में नेक्स्ट बातें बताएंगे। धन्यवाद।